छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में 2 साल से एक शख्स का शव गांव में संभाल कर रखा गया है। इस इंतजार में कि उसे इंसाफ मिलेगा, इस इंतजार में कि मृतक के सर से नक्सली होने का दाग हटेगा। परिजनों का मानना है कि सुरक्षा बलों ने उसे नक्सली बताकर मार डाला। सुरक्षा बलों का दावा था कि मृतक इनामी नक्सली था और बम बनाने का एक्सपर्ट। ये रिपोर्ट देखिए। 19 मार्च 2020 सुबह 7:30 बजे गमपुर के जंगलों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ का दावा किया। मुठभेड़ में गंगालूर एरिया कमेटी के मेडिकल टीम प्रभारी, आईईडी बनाने के एक्सपर्ट बदरू माडवी को मार गिराने का दावा किया। कहा बदरू 2 लाख रुपए का इनामी नक्सली था। बदरू के भाई शन्नू इस मामले में चश्मदीद गवाह हैं। उनका कहना है कि उनके भाई को उनके सामने घेर कर मार दिया गया। वो रास्ते में बहुत पुलिस वाला तो गोली मार दूंगा ना, वो बदरू का। ओ मेरे को बग गया, बहुत डर गया ना। 2 साल बीतने को हैं। गांव वालों ने बदरू के शव को गांव के बगल स्थित शमशान के किनारे लगभग 6 फीट का गड्ढा खोदकर सफेद कपड़ों में लपेटकर नमक, तेल और कई जड़ी बूटियों का लेप लगाकर सुरक्षित रखा है। मौसम की मार से बचाने के लिए शव के ऊपर लकड़ी के फट्टे से ढककर 2 पॉलिथीन लगाकर उसे मिट्टी से दबाकर रखा गया है। हालांकि शव अब काफी हद तक कंकाल में बदल चुका है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि इंसाफ मिलने तक वो शव को सुरक्षित रखेंगे। उनका ये भी कहना है कि बदरू नक्सली नहीं था, वो महुआ चुनने गया था। गड्ढा खोद के ऐसे डापेगा बलूले डाल के। अभी अंतिम संस्कार नहीं किए सर। तो कपड़ा उपड़ा क्यों रखे हैं? कपड़ा कब बांधते संसार को नहीं तो समय में जलाऊंगा बोल के ऐसे रखा है सर। फोन में लगाया था उस समय, तब फिर कोरोना होकर के लॉकडाउन में बोल के ऐसे नहीं लगाया सर। उसका शिनाख्ती है बदरू माडवी पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी की सदस्य होने के रूप में शिनाख्त हुआ है। उसके पश्चात विधि अनुसार पोस्टमार्टम एवं अन्य जो कार्रवाई जो माननीय उच्चतम न्यायालय एवं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के निर्देशानुसार जो गाइडलाइंस है उसी को पालन करते हुए पूरा संपन्न किए गए थे। हाल फिलहाल में हमारे पास ये जानकारी प्राप्त हुआ है, उसका अंतिम क्रियाक्रम करने के दौरान जो परिजन द्वारा डेड बॉडी के साथ साथ उनके साथ कुछ प्रिजर्वेटिव करने के हिसाब से नमक और हर्बल्स वगैरह डाल कर रखा है और बाद में उसका समय समय पर वो लोग उसको खोल कर देखे जा रहे हैं। इस जानकारी हम लोग के पास प्राप्त हुआ, उसके और विस्तृत डिटेल हम लिया जा रहा है। दरअसल परिजनों को उम्मीद है कि जब न्यायालय इस मामले को संज्ञान में लेगा और जांच के लिए शव के पोस्टमार्टम की बात आएगी, तब शव को बाहर निकाला जाएगा। पुलिस बेवजह ग्रामीणों की हत्या कर रही है और नक्सलवाद के नाम पर उनके बेटे की हत्या कर दी गई। इस मामले को न्यायालय द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पुलिस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आज घर की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई भी नहीं है। घर की छोटी बड़ी जरूरतों के लिए और घर खर्च के लिए भी मुझे जद्दोजहद करनी होती है। मेरा सब कुछ लुट चुका है, फिर भी न्याय की उम्मीद है। इस मामले की जांच हो और दोषी पुलिस वालों को जेल भेजा जाए, जिससे उनके गाँव में दोबारा ऐसी घटना न दोहराई जाए। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल की पहाड़ियों के पीछे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर गामपुर गांव है। कुछ किलोमीटर पैदल, कहीं तीखी चढ़ाई तो कहीं उथला पानी। ना यहाँ बिजली के खंभे दिखे, ना स्कूल, ना स्वास्थ्य केंद्र। लंबे वक्त से यहाँ के लोगों के लिए संघर्षरत सोनी सोरी भी हमारे साथ थी। सिर्फ एक कागज का इंतजार कि कोर्ट उसका संज्ञान में लेके क्या कहा, इस बात का नहीं कि उनको न्याय मिलेगा, कि वो जो मारे हैं वो पुलिस वाले जेल जाएंगे कि क्या करेंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। सरकेगुड़ा में जबकि आ गया उसका मतलब डिटेल, वहाँ के लोगों को अभी एफआईआर करके जेल नहीं भेजा गया, एड्समट्टा में नहीं भेजा जा रहा है। तो इस वाले मामले में कितनी आसानी से पुलिस सरकार उनको जेल तो नहीं भेजती है। मतलब आदिवासियों के साथ अन्याय है, इंसाफ मिलता कब? फिर भी आदिवासी हम सब मिलके कोर्ट का इंतजार करते हैं। गांव वालों का ये भी आरोप है कि बदरू की हत्या पहला मामला नहीं है। 2017 में भीमा कड़ती, उसके पहले मासो जैसे कुछ और ग्रामीणों की कथित तौर पर मुठभेड़ में हत्या कर दी गई। गमपुर के लिए भी ये कोई पहली कहानी नहीं है। दरअसल किरंदुल की पहाड़ियों के पीछे इस गमपुर गांव से ही अब तक 5 लोगों को मुठभेड़ के नाम पर मार दिया गया है। गाँव वालों का आरोप है कि जब भी वे वनोपज के लिए जंगलों में जाते हैं तो सर्चिंग पर चलने वाले जवान उन्हें नक्सली होने का ही आरोप लगाते हैं। सरकार गांव से दूर है, जिससे उनका जीवन अधर में अटका है।
यहाँ किसी के पास भी न तो आधार कार्ड है, न ही वोटर कार्ड। गांव के कुछ लोगों के पास बहुत पुराना राशन कार्ड है, इसलिए जब पुलिस उन्हें जंगलों में पकड़ती है तो पहचान साबित करना मुश्किल होता है। देश के दूसरे आदिवासी अंचलों की तरह गामपुर के ग्रामीणों के भी रोजगार का एकमात्र जरिया वनोपज है, जिसे इकट्ठा करने वो दिन भर जंगलों में भटकते हैं। लेकिन उनकी शिकायत है कि कई बार समुचित पहचान पत्र नहीं होने की वजह से सुरक्षा कर्मी उन्हें बेवजह प्रताड़ित करते हैं। बद्रू माड़वी के बहाने सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। वो चाहते हैं न्यायिक हस्तक्षेप हो, ऐसी समस्याओं का कोई ठोस समाधान मिले, ताकि और कोई निर्दोष बद्रू माड़वी की तरह सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार न बने। बस्तर में अपने सहयोगी विकास तिवारी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।